अगर खुल के बिखर जा। इस एक लाइन में रफ़ी साहब की आवाज़, साहिर साहब की शायरी और रवि जी का संगीत तीनों जैसे रूह में उतर जाते हैं। ये गाना आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन आज हम इस गीत से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप इस गीत को सिर्फ दोबारा नहीं, बार बार सुनना चाहेंगे। 1965 की सुपरहिट फिल्म काजल में ये गीत राजकुमार और हेलन पर फिल्माया गया था। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, रवि साहब ने सुरों में ढाला और रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ से इसे अमर बना दिया। जब साहिर लुधियानवी ने ये नाजुक और दिल में उतर जाने वाले बोल लिखकर संगीतकार रवि को सौंपे तो रवि साहब थोड़े परेशान हो गए। उन्होंने साहिर साहब से विनती की कि कुछ लाइनें बदली जाएं, मगर साहिर साहब अपनी शायरी से समझौता करने वालों में कहाँ थे। अब रवि जी उलझन में थे और इस मुश्किल को सुलझाने के लिए वो सीधा पहुंच गए रफ़ी साहब के पास। लेकिन आखिर ऐसा क्या था उन बोलों में जो रवि जी को धुन बनाते समय मुश्किल दे रहे थे? साहिर साहब ने उन्हें बदलने से इनकार क्यों किया और रफ़ी साहब ने उन लफ्ज़ों को पढ़कर बस मुस्कुराकर क्यों छोड़ दिया? इन सवालों के जवाब लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो खुलासा होगा वो आपको चौंका देगा। असल में रवि जी को सबसे ज़्यादा उलझन इस बात से हो रही थी कि साहिर जी ने गीत के मुखड़े और अंतरे को कई बार बस अच्छा शब्द पर ख़त्म कर दिया था। उन्हें लगा कि अगर वो इस पर धुन बना भी दें तो गायक के लिए उसे गाना बेहद कठिन हो जाएगा। इसी सोच में डूबे रवि साहब ने सुझाव दिया कि अच्छा के साथ हो जोड़ दिया जाए, यानी जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा हो। पर जब वो ये बात लेकर साहिर जी के पास पहुँचे तो साहिर जी बोल उठे, आप तो गाने की आत्मा को ही मार देना चाहते हो। साहिर लुधियानवी के शब्दों में वो जुनून था जो सिर्फ एक सच्चे शायर के भीतर ही जलता है। जब साहिर साहब से बात नहीं बनी तो निराश रवि साहब सीधा रफ़ी साहब के पास पहुंचे। रफ़ी साहब ने गीत के बोल पढ़े, रवि साहब की दिक्कत सुनी और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आप बस धुन बनाइए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा। ये जुल्फ अगर खुल के इस गीत को आपने शायद कई बार सुना होगा, मगर क्या आपने गौर किया है कि इसमें अच्छा शब्द कितनी बार आता है? पहले हिस्से में 10 बार, दूसरे में 2 बार और तीसरे में 5 बार, यानी कुल 17 बार सिर्फ अच्छा शब्द पर लाइन ख़त्म होती है। और यही बार बार आता अच्छा शब्द रवि जी के लिए एक चुनौती बन गया था। लेकिन जब रफ़ी साहब ने रिहर्सल के बाद गाने का फाइनल टेक दिया तो रवि साहब खड़े खड़े बस रफ़ी साहब को देखते रहे। उन्हें समझ आ गया कि जो जादू रफ़ी साहब ने कर दिखाया है वो रफ़ी ही कर सकते थे और कोई नहीं। इस गीत में आए 17 अच्छा शब्दों को रफ़ी साहब ने 17 अलग अलग जज्बातों के साथ गाया। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई भी अच्छा दूसरे जैसा नहीं, कभी शरारती, कभी रूमानियत से भरा तो कभी उदासी में डूबा। अगर अब तक आपने इस गीत के अच्छा शब्द पर ध्यान नहीं दिया था तो आप इस गाने को 2-3 बार ज़रूर सुने। और अब एक छोटा सा सवाल, अगर आप भी रफ़ी साहब के सच्चे फ़ैन हैं तो हमें कमेंट में बताइए ऐसा कोई और गीत जहां उन्होंने किसी एक शब्द को बार बार लेकिन हर बार एक नए अंदाज में गाया हो। हम इंतज़ार करेंगे आपके जवाब का और शायद अगली कहानी भी उसी गीत पर हो। तो दोस्तों, ये था आज का किस्सा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें।